हेलो बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्ट हैव हैड टू इस एडवांस मॉडल के बारे में। जी हां दोस्तों, इससे मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसी के प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की है, मस्ट हैव टू के बारे में। और ये मस्ट हैव टू का पास्ट टेंस है, मस्ट हैव हैड टू ये है पास्ट टेंस मस्ट हैव टू का। इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। नानी ने आकर, ही आकर, पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर, थाती थे, मतलब ये पास्ट की बात है इसलिए थाती थे लग गया। जहां मस्ट हैव टू में है हूं है लगाए, वही मस्ट हैव हैड टू में थाती थे लग जाएगा। जैसे नानी ने आकर, ही आकर, पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर, थाती थे। जैसे मुझे बाजार जाना ही पड़ता था, उसे यहां आना ही पड़ता था, मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ती थी, उसे गाने सुनने ही पड़ते थे, उसे काम करना ही पड़ता था, मुझे उसकी बात सुननी ही पड़ती थी, है ना। या फिर दूसरी आइडेंटिफिकेशन देखो, नानी ने आकर, ही आकर, थाती थे आए। जैसे उसे बाजार जाना ही था, मुझे आपसे बात करना ही था, उसे बगीचे से फूल तोड़ना ही था, मुझे उसे सबक सिखाना ही था, उसे एक्सरसाइज करना ही था। या फिर नानी ने आकर, मैंने यहां पर ही नहीं जोड़ा है दोस्तों, नानी ने आकर, ही आकर, पढ़ा पढ़ी पढ़े आए, या नानी ने आकर, ही आकर, पढ़ा था पढ़ी थी पढ़े थे, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। ही यहां पर भी लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे उसे बाजार जाना ही पड़ा, मुझे उससे बात करना ही पड़ा, मोहन को सब्जियां बेचनी ही पड़ी, मुझे पैसे सेव करने ही पड़े, आपको पैसे डिपॉजिट करने ही पड़े, राधा को राम को थप्पड़ मारना ही पड़ा। या फिर चौथी आइडेंटिफिकेशन, नानी ने आकर, ही आकर, पढ़ा था पढ़ी थी पढ़े थे, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। जैसे तुम्हें बाजार जाना ही पड़ा था, उसे खाना खाना ही पड़ा था, मुझे उससे बात करनी ही पड़ी थी, आपको उसकी मदद करनी ही पड़ी थी। तो दोस्तों ही तो सभी में आएगा, है ना, चारों में। अब थोड़ा सा और हिंट कर दूं आप लोगों को, कुछ पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ मॉडल की बात की थी, जैसे हैज हैव गॉट टू, हैड गॉट टू, विल हैव और शैल हैव गॉट टू। उसमें जो हैड गॉट टू होता है ना दोस्तों, हैड गॉट टू और ये मस्ट हैव हैड टू, दोनों का मीनिंग सेम है। तो आप या तो हैड गॉट टू इस्तेमाल करो या मस्ट हैव हैड टू, दोनों इक्वल मीनिंग देंगे, ठीक है ना। जैसे मुझे बाजार जाना ही पड़ता था, मुझे बाजार जाना ही था, मुझे बाजार जाना ही पड़ा, मुझे बाजार जाना ही पड़ा था, ये चारों सेंटेंस एक ही है, मस्ट हैव हैड टू में सेंटेंस बनाने हैं। तुम्हें खाना खाना ही पड़ता था, तुम्हें खाना खाना ही था, तुम्हें खाना खाना ही पड़ा, या तुम्हें खाना खाना ही पड़ा था। मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ती थी, मुझे उसकी मदद करनी ही थी, मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ी, मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ी थी। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी मिले आपको सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में मस्ट हैव हैड टू इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ, ठीक है दोस्तों। ये 5 तरह के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को हम समझ लेते हैं। जैसे उससे बाजार जाना ही पड़ा, सो ही मस्ट हैव हैड टू गो टू मार्केट। एक आइडेंटिफिकेशन में लेकर मैं सेंटेंस बनाता हूं ताकि कंफ्यूजन की कोई जगह ना बचे। मुझे यहां आना ही पड़ा था, सो आई मस्ट हैव हैड टू कम हियर। राम को गाना गाना ही पड़ा, सो राम मस्ट हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें डांस करना ही पड़ा, सो यू मस्ट हैव हैड टू डांस। मुझे एग्जाम पास करनी ही थी, सो आई मस्ट हैव हैड टू पास एग्जाम। तुम्हें मेरे पास आना ही था, यू मस्ट हैव हैड टू कम टू मी। मुझे डॉक्टर के पास जाना ही था, सो आई मस्ट हैव हैड टू गो टू डॉक्टर। मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना ही था, सो आई मस्ट हैव हैड टू कंसल्ट विथ डॉक्टर, है ना। डॉक्टर को मुझे चेक करना ही था, सो डॉक्टर मस्ट हैव हैड टू डायग्नोज मी। डायग्नोज मतलब होता है जो डॉक्टर जो चेक करता है ना दोस्तों, उसको चेक नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डायग्नोज। सो डॉक्टर मस्ट हैव हैड टू डायग्नोज मी। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही था, सो इलेक्ट्रीशियन मस्ट हैव हैड टू रिपेयर फैन। तुम्हें पैसे कमाने ही थे, सो यू मस्ट हैव हैड टू अर्न मनी, कमाना, है ना, अर्न मनी। दोस्तों इसको 5 में भी बना सकते हैं, तो ट्राई करते हैं थोड़ा। जैसे मुझे बाजार जाना ही था, सो आई मस्ट हैव हैड टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना ही नहीं था, आई मस्ट नॉट हैव हैड टू गो टू मार्केट। क्या मुझे बाजार जाना ही था, मस्ट आई हैव हैड टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार क्यों जाना ही था, सो व्हाई मस्ट आई हैव हैड टू गो टू मार्केट। किसे बाजार जाना ही था, हु मस्ट हैव हैड टू गो टू मार्केट। राम को गाना गाना ही था, राम मस्ट हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। राम को गाना गाना ही नहीं था, राम मस्ट नॉट हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। क्या राम को गाना गाना ही था, मस्ट राम हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। राम को गाना कब गाना ही था, सो व्हेन मस्ट राम हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। किसे गाना गाना ही था, हु मस्ट हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। मेरे भाई को शादी में डांस करना ही था, माय ब्रदर मस्ट हैव हैड टू डांस इन मैरिज। मेरे भाई को शादी में डांस करना ही नहीं था, माय ब्रदर मस्ट नॉट हैव हैड टू डांस इन मैरिज। क्या मेरे भाई को शादी में डांस करना ही था, मस्ट माय ब्रदर हैव हैड टू डांस इन
मैरिज, मेरे भाई को शादी में डांस क्यों करना ही था। सो व्हाई मस्ट माय ब्रदर हैव हैड टू डांस इन मैरिज, और किसे शादी में डांस करना ही था। सो हु मस्ट हैव हैड टू डांस इन मैरिज, आपको फैन रिपेयर करना ही था। सो यू मस्ट हैव हैड टू रिपेयर फैन, आपको फैन रिपेयर करना ही नहीं था। यू मस्ट नॉट हैव हैड टू रिपेयर फैन, क्या आपको फैन रिपेयर करना ही था। मस्ट यू हैव हैड टू रिपेयर फैन, आपको फैन कब रिपेयर करना ही था। सो व्हेन मस्ट यू हैव हैड टू रिपेयर फैन, और किसे फैन रिपेयर करना ही था। सो हु मस्ट हैव हैड टू रिपेयर फैन। दोस्तों थोड़ा सा रिटर्न में इनके सेंटेंसेस को देख लेते ताकि और क्लैरिटी आ जाए। जैसे उन्हें नौकरी ढूंढना ही पड़ा, उन्हें मतलब एक से ज्यादा है, दे है ना, मस्ट हैव हैड टू सर्च अ जॉब, सर्च अ जॉब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें उसका जन्मदिन मनाना ही पड़ता था, हमें मतलब वी, सो वी मस्ट हैव हैड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, हिज बर्थडे। आगे देखिएगा, तुम्हें उससे मदद लेनी ही थी, तुम्हें मतलब यू मस्ट हैव हैड टू, मस्ट हैव हैड टू उससे मदद लेनी, टेक हिज हेल्प। ठीक है, मुझे उसके पास जाना ही पड़ा था। सो आई मस्ट हैव हैड टू, आई मस्ट हैव हैड टू गो टू हिम, या अगर कोई लड़की है तो गो टू हर। ठीक है, अंकित को ग्रेजुएशन पूरा करना ही पड़ा। सो अंकित हमारा सब्जेक्ट है, अंकित मस्ट हैव हैड टू कंप्लीट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। शिक्षक को 2 दिन के लिए कोचिंग, यहां लिखते हैं कोचिंग है ना, शिक्षक को 2 दिन के लिए कोचिंग बंद रखनी ही पड़ी। ठीक है, शिक्षक को 2 दिन के लिए कोचिंग बंद रखनी ही पड़ी। तो टीचर मस्ट हैव हैड टू क्लोज कोचिंग फॉर 2 days, 2 दिन के लिए। आगे देखो, उसके पापा को मेरी बात माननी ही पड़ी थी, हिज फादर, और अगर किसी लड़की के पापा है तो हर फादर है ना, हिज फादर मस्ट हैव हैड टू लिसन मी, मुझे मेरी बात माननी ही पड़ी थी मतलब मुझे सुनना ही पड़ा था, ऐसा इसका मतलब है। राधा को खाना बनाना ही पड़ता था। सो राधा मस्ट हैव हैड टू कुक फूड। आगे देखिएगा, मुझे उसका सपोर्ट करना ही पड़ता था। सो आई मस्ट हैव हैड टू सपोर्ट हिम, या फिर हर, कभी लड़की हो तो। विद्यार्थियों को ट्यूशन लगानी ही पड़ी। सो स्टूडेंट्स मस्ट हैव हैड टू कोचिंग लगानी पड़ी मतलब ज्वाइन द कोचिंग या ज्वाइन द ट्यूशन, ज्वाइन द ट्यूशन। दोस्तों ये हम लोगों ने अफर्मेटिव में तो देखा, थोड़ा सा पांचों पैटर्न में एक बार थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मुझे उससे मिलना ही था, मुझे उससे मिलना ही था। सो आई मस्ट हैव हैड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना ही नहीं था। आई मस्ट नॉट हैव हैड टू मीट हिम, क्या मुझे उससे मिलना ही था। मस्ट आई हैव हैड टू मीट हिम, मुझे उससे क्यों मिलना ही था। सो वाई मस्ट आई हैव हैड टू मीट हिम, और किसे उससे मिलना ही था। सो हु मस्ट हैव हैड टू मीट हिम। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे मुझे लेटर लिखना ही था। सो आई मस्ट हैव हैड टू राइट अ लेटर,
है ना, मुझे लेटर लिखना ही नहीं था, सो आई मस्ट नॉट हैव हैड टू राइट अ लेटर। क्या मुझे लेटर लिखना ही था, सो मस्ट आई हैव हैड टू राइट अ लेटर। मुझे लेटर क्यों लिखना ही था, सो वाई मस्ट आई हैव हैड टू राइट अ लेटर। और किसे लेटर लिखना ही था, सो हु मस्ट हैव हैड टू राइट अ लेटर। दोस्तों उम्मीद करता हूं इसके माध्यम से आपको मस्ट हैव हैड टू भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि और सुधार किया जा सके। और आपको जो भी कुछ पूछना है और जिस भी इंग्लिश सब्जेक्ट पर आपको वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, उसी पर हम लोग आगे वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।